लेकिन अब हम मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी तानाशाही की राजधानी मुंबई, शिवसेना की तानाशाही की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की राजधानी मुंबई। जब आज मुंबई ने देखी है किस तरीके से एक महिला के इरादों को कुचलने की कोशिश होगी। शिवसेना की अवैध बेशर्मी की राजधानी मुंबई, बिल्कुल शिवसेना अवैध है। बिल्कुल बुलिंग मुंबई सिटीजन्स, ये बीएमसी का नया नारा है। बुलिंग मुंबई सिटीजन्स यानी मुंबई के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनको तोड़ो, उनके निर्माण को तोड़ो, मुंबई को बनाओ नहीं। और ये आदेश कौन दे रहा है? हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि ये बाबर कौन है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में बाबर आया था, उसने तबाही मचाई थी, तोड़फोड़ मचाई थी, उसकी तस्वीर एक बार फिर से मुंबई में देखने को मिल रही है। हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। इस तस्वीरों को पहली बार आप टीवी चैनल पर, न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। देखिए, आज 125 करोड़ जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, वो इन तस्वीरों को देखकर महसूस कर रही होगी कि आखिर किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस तरीके से अराजकता, दमनकारी राजनीति का एक ये परिचय है। किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा संजय राउत, जिन्होंने चैलेंज किया था, जिन्होंने धमकी दी थी, जिन्होंने गाली बकी थी कंगना रनौत को, उन्होंने आज अपने कर्मचारियों को भेजकर यहां पर तोड़फोड़ मचाई है। यहां पर देखिए तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, पुलिस के जवान यहां जबरदस्ती लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मी है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग, यह हद हो गई। तो देखिए जरा दो तस्वीरें आपके सामने, पुलिस वाले किस तरीके से मीडिया कर्मियों को नीचे उतार रहे हैं, उनको जबरन नीचे उतारा जा रहा है, पैर खींच खींच कर उनको नीचे उतारा जा रहा है। दरअसल में महाराष्ट्र की पुलिस नहीं चाहती कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो, और जो मीडिया के लोग तस्वीरें कैद कर रहे हैं वो सबसे पहले आपने न्यूज नेशन पर तस्वीर देखी है, बिल्कुल यही वो तस्वीर है। सब कुछ अंदर जो था उसको तोड़ दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से कंगना के दफ्तर के भीतर जो सामान था, जो दीवारें थी, जो कंस्ट्रक्शन था, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और ये सब हुआ किसके इशारे पर? क्या ये संजय राउत के इशारे पर हुआ, उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ, महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हुआ? आखिर इस सब के पीछे क्या उद्धव ठाकरे आंख बंद करके अपने कान में उद्धव ठाकरे की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है, और संजय राउत की भाषा बताती है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश पांडे का। एक बार फिर राकेश, पूरा देश देख रहा है न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कंगना रनौत के दफ्तर की, जिसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है इस वक्त की। और क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? अनुराग, जो अपडेट यहाँ से है वो अपडेट है कि बीएमसी के अधिकारी यहाँ से चले गए हैं। अंदर जो यहाँ ये जो गेट है, इस पर अब इसको बंद कर दिया गया है, यानी इस पर ताला बंद है। और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट की ओर से संभावित फटकार लगने वाली है, इसके मद्देनजर बीएमसी के लोगों को लग गया अब जितना इरादों को तोड़ने की कोशिश थी वो उन्होंने कर ली। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी कंगना के इरादों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कंगना रनौत की मां ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी है, मेरी बेटी वीरांगना है, मेरी बेटी को आप इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। इसलिए पूरा परिवार कंगना के साथ आज मुंबई पहुंच रहा है। अभी करीब 2 घंटों के बाद चंडीगढ़ से पहुंचने वाली हैं कंगना रनौत मुंबई। उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है, एक सुरक्षा का घेरा उनके पास है, लेकिन यहाँ पर अभी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती है, महिला पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती है, महिला पुलिस बड़ी तादाद में है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और अनुराग, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, देश के लोग इस बात को सुने, मुंबई के लोग इस बात को सुने, महाराष्ट्र के लोग इस बात को सुने, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी थी, अब मुंबई है तानाशाही की राजधानी, मुंबई है शिवसेना के गुंडागर्दी की राजधानी, मुंबई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नज़रअंदाज किए जाने की राजधानी। बुलिंग मुंबई सिटीजन्स, ये बीएमसी का नया नारा है। मुंबई को बनाना नहीं है, मुंबई को तोड़ना है। आप सोचिए कि जो बीएमसी के लोग हर बार यहाँ पर बाढ़ पर कार्रवाई नहीं करते, हर बार कहते हैं बाढ़ इस बार नहीं, इस बार मुंबई नहीं डूबेगी, वो एक दिन के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं कंगना रनौत के इस दफ्तर को तोड़ने के लिए। पहले नोटिस दिया जाता है 9 वर्क का नोटिस, जबकि इस दफ्तर में कोई काम नहीं चल रहा था। रिजवान सिद्दीकी ने यही कहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था 7 दिन का उन्हें जवाब दे दिया जाए, मोहलत दे दिया जाए। तुरंत एक नया नोटिस जारी किया जाता है, अगले दिन आ जाते हैं बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। रुमान हमारे साथ बने हैं। रुमान, आप इधर आइए। बीएमसी के अधिकारी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, पुलिस के जवान अभी यहाँ पर बाकी हैं, ताला बंद कर दिया गया है। इससे ज़्यादा बेशर्मी आपने अपने रिपोर्टिंग करियर में कभी देखी है क्या? बेशर्मी के साथ सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस का इतना बड़ा हमला यहाँ पर लगाया गया, मतलब अपनी बेशर्मी के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक महिला के जो हौसला है उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश करने के लिए आपने पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन,
पूरी बीएमसी सब यहाँ पर लगा दी। मतलब यहाँ पर क्या कोई एक बहुत बड़ी सोसाइटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गिराने के लिए आए थे क्या? आप देख रहे हैं कि कितने लोग आए थे, एक एक गाड़ी में 25-25 लोग, 100 के करीब बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर थे। 100। रुमान एक बात बताइए, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से जो बीएमसी के लोग थे उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रेलर में ठूंस दिया गया था। बिहार पुलिस के 4 अधिकारी आते हैं, उनको कैदियों की तरह वाहन में ठूंसा जाता है, उनके एक आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्या ये बीएमसी के लोग क्वारंटीन होंगे क्या रुमान? नहीं, क्वारंटीन होंगे ये लोग? इनकी जिंदगी से, इनके जीने मरने से, इनके परिवार की खुशियों से कुछ भी सरकार का लेना देना नहीं है। वो अपनी बेशर्मी पर उतरी हुई है और सीधे तौर पर जो उसकी ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कंगना के केस में भी आप देख रहे हैं, एक महिला जिसने अपना तिनका जोड़कर ये प्रोडक्शन हाउस बनाया, जहाँ से उसका भावनात्मक लगाव है, जिसको वो अपना मंदिर कहती है, उसको जानबूझकर इसलिए तोड़ा गया। उसकी कुछ खूबसूरती जो सजावटी चीजें थी उनको इसलिए तोड़ा गया कि उससे उसका मोरल डाउन हो, लेकिन उसका डाउन होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी उन बीएमसी के कर्मचारियों के लिए भी जवाबदेह है। इस बात का भी जवाब देना होगा कि आखिर इस कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए एक ही गाड़ी में 50-50 लोगों को ठूस कर ले जाया गया। उनको अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? उनके परिवार का कौन ध्यान रखेगा? एक अहम सवाल जो हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ने साझा किया है, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को एक आदेश में किसी भी तरीके के डिमोलिशन पर रोक लगाई थी, ये कहते हुए कि अगर किसी तरीके का डिमोलिशन होगा तो पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी। 19 मार्च का बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश है। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी ने ये जानकारी साझा की है। क्या बीएमसी ने पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली थी कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के लिए? नहीं अनुराग, ये आपने सवाल क्या कर दिया? आपने संजय राउत को सुना नहीं था कि कानून क्या होता है? जब उन्हें कानून क्या होता है, कानून वो जो संजय राउत बोले, कानून वो जो शिवसेना कहे, कानून वो जो उद्धव ठाकरे कहे, हाईकोर्ट कौन? यही तो शिवसेना ने दिखाया है कि मुंबई में शिवसेना की गुंडागर्दी चलेगी। इसीलिए तो हाईकोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी गई और इसीलिए अनुराग बीएमसी के लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। जब उधर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, तुरंत आप देखिए करीब 10 से 15 लोगों के हाथों में हथौड़े थे, 10 से 15 लोगों के हाथों में लोहे की रॉड थी, 10 से 2-4 लोगों के हाथों में जो ड्रिलिंग मशीन होती है, जो सड़क को खोदने और जमीन को खोदने के काम में जिसका इस्तेमाल होता है, 2 से 4 लोग वो ड्रिलिंग मशीन लेकर अंदर गए थे। सभी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं, भेड़ बकरियों की तरह उन्हें ठूस दिया जाता है, तुरंत यहाँ से वो लोग चले गए। उससे पहले जो रिजवान सिद्दीकी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, दरवाजे को नॉक कर रहे थे, नॉक करके वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 5 मिनट तक उन्होंने नॉक किया था अनुराग, लेकिन रिजवान सिद्दीकी को अंदर नहीं जाने दिया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा अंदर से बंद था। लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, लोगों के बोलने के ऊपर प्रहार किया गया है, मुंह बंद करने की कोशिश की गई है। राकेश, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जरा वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें वो देख सकते हैं कि किस तरीके से कंगना के दफ्तर के भीतर तांडव मचाया बीएमसी के कर्मचारियों ने, जो ट्रक में भरकर आए थे, जो टेंपो में भरकर आए थे, जिनके साथ पुलिस आई थी। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए थी क्योंकि मीडिया उनसे सवाल ना कर ले। जब हमारे सहयोगी राकेश उनके पास पहुंचे थे, बीएमसी अधिकारियों के पास, कि जवाब दीजिए, किसने बोला आपको कि बीएमसी के कर्मचारी यहां पहुंचेंगे, तोड़फोड़ करेंगे? तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अंदर की तस्वीर देखिए किस तरीके से तहस-नहस की गई। और मैं तो कह रहा हूं अनुराग कि एक एग्जांपल के तौर पर अभी भी उद्धव सरकार दिखा दे कि इसी ऑफिस के बगल में जो दूसरे कार्यालय हैं, जो दूसरे घर हैं, जो दूसरी इमारतें हैं, क्या वहां पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं है? बड़ा सवाल विद्या, जिसका जवाब देना होगा शिवसेना सरकार को, उद्धव ठाकरे को, क्योंकि न सिर्फ 499 जर्जर इमारतें हैं जहां पर रहना खतरनाक है, बल्कि इसके अलावा कल हमने न्यूज नेशन पर रिपोर्ट दिखाई थी कि शिवसेना और शिवसेना के सहयोगी दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने खुद ने अवैध निर्माण कर रखा है और वहां पर बीएमसी की गुंडागर्दी नजर नहीं आती है, वहां पर बीएमसी का एक्शन नजर नहीं आता है, वहां पर बीएमसी चुप्पी साध कर रहती है, क्योंकि वो तमाम वो चेहरे हैं, वो राजनेता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो राजनीतिक दल अवैध निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कंगना रनौत जो बार बार कहती हैं कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, वो कंगना रनौत जो कहती हैं कि उनके दस्तावेज लगातार सारे उनके पास हैं, ये तस्वीर बहुत अहम है। ये तस्वीर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप अपने देख रहे हैं, न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, बहुत अहम तस्वीर है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें,
हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मुहिम है इसको हम आगे ले जाएंगे। हम आपको बता दें कि हम उन तमाम लोगों, उन तमाम नेताओं के बारे में उनके नाम बताएंगे, उनके दफ्तर की, उनकी इमारतों की जानकारी देंगे जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ है, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कंगना क्योंकि आवाज उठाती हैं, कंगना क्योंकि सीधे चैलेंज करती हैं, कंगना कहती है कि वो मुंबई आएंगी क्योंकि महाराष्ट्र उनका है, मुंबई उनका है, देश उनका है, वो देश की बेटी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर तब चला दिया जाता है जब कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि 30 तारीख तक किसी तरीके से किसी निर्माण को नहीं तोड़ा जा सकता है, उससे पहले कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो शिवसेना शिवसेना कहना है। अगर आपने शिवसेना से सवाल पूछ दिया, अगर आपने शिवसेना के खिलाफ बोल दिया, अगर आप अपनी विचारधारा के अनुकूल आगे बढ़े, कुछ बोल दिया आपने, तो आपके साथ यह हश्र होगा। और शिवसेना यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल जैसा कि संजय राउत ने कहा था हमारे इंटरव्यू में, हमारे रिपोर्टर के साथ जब बातचीत उनकी हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमसे मत टकराना, हम दिखा देंगे। उन्होंने ट्वीट किया था। सबूत है कि संजय राउत ने धमकी दी और उसके बाद बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर आज तस्वीर देखिए, आज पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है और समझ रहा है कि शिवसेना ने और उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र को, मुंबई को क्या बना दिया है। एक एक्ट्रेस से पंगा लेकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, महाराष्ट्र में कितने ताकतवर हैं, वो मुंबई में कितने ताकतवर हैं, और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया है बीएमसी के कर्मचारियों को भेजकर, और इसके लिए किसी तरह का कोई आदेश नहीं, किसी तरह का फरमान नहीं। 7 दिन की मोहलत मांगी थी कंगना ने कहा था कि 7 दिन की मोहलत दीजिए, मैं जवाब दूंगी कि अगर मेरे ऑफिस में अवैध निर्माण है, अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया, उस पर मैं जवाब दूंगी। लेकिन कहा गया नहीं, आपके पास 24 घंटे का भी वक्त नहीं है। सुबह नोटिस चस्पा किया जाता है और उसके बाद बीएमसी के कर्मचारी आते हैं और तोड़ देते हैं कंगना का ये दफ्तर। दरअसल में ये कानून का मजाक है। शिवसेना को जवाब देना होगा कि शिवसेना की पार्टी के तमाम नेता जो खुद अवैध निर्माण करके बैठे हुए हैं, क्या बीएमसी का बुलडोजर वहां पर चलेगा? क्या संजय राउत में इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि उनकी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा? एक बार फिर रुक करते हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है? अब इंतजार हाईकोर्ट के आदेश पर। यहाँ पर कंटेम्प्ट का मामला बनता है न सिर्फ बीएमसी पर बल्कि शिवसेना सरकार पर भी कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर की है और बुलडोजर चला दिया गया। बिल्कुल, यहाँ से तो अपडेट ये है कि बीएमसी की कार्रवाई यहाँ से अनुराग पूरी हो गई है। वो यहाँ से गाड़ियों में भरकर नहीं, गाड़ियों में ठुस ठुसाकर यहाँ से जा चुके हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, बहुत जल्द वहाँ से अपडेट आ जाएगा। कंटेम्प्ट का मामला तो बनता है क्योंकि 30 सितंबर तक कोर्ट ने कहा था कार्रवाई नहीं होनी चाहिए डिमोलिशन की। अगर आपको बहुत जरूरी कुछ लगता है तो आप कोर्ट में आइए, परमिशन लीजिए। लेकिन जैसा संजय राउत ने कहा था कौन सा कानून, तो कौन सा कानून, तो इसलिए हाईकोर्ट में परमिशन लेना ना तो शिवसेना ने जिसका जिक्र कंगना रनौत ने। राकेश रुक जाइए, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है न्यूज नेशन पर देश के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बेहद खास तस्वीर है। ये वही मूर्ति है, ये वही मंदिर है, कंगना के दफ्तर के भीतर की ये तस्वीर है जिसका जिक्र वो कर रही हैं, जिसको वो बता रही हैं कि राम मंदिर है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से इस दफ्तर को तैयार किया है, उन्होंने अपनी कमाई के पैसे से इस दफ्तर को तैयार किया है और उसके भीतर उन्होंने मंदिर बनवाया था। लेकिन उस मंदिर के साथ लगी दीवारों को, वहां रखे सामानों को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन शुक्र मनाइए कि ये मूर्ति बच गई। हैरानी होती है कि वो शिवसेना जो रंग की बात करती है, वो शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती है, वो शिवसेना जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, लेकिन कंगना के सामने जब उस शिवसेना खड़ी होती है तो वो किस तरीके से टूट जाती है। तस्वीरें देखिए, आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। कंगना रनौत के मंदिर की पहली तस्वीर, डिमोलिशन के बाद बुलडोजर चल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा है वो नजर आती है। लेकिन आसपास आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो बुलडोजर का असर है वो देखने को मिल रहा है। कंगना ने आरोप लगाया कि उनका मंदिर गिरा दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि मंदिर की दीवारें गिरा दी गई।